नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट को मैं आज फ्रेंड्स बोलना चाहता हूं कि आज की जो 35 क्वेश्चन है ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन सभी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट तौर पे देखेंगे और फ्रेंड्स आप इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना, ताकि जो भी फ्रेंड्स इन क्वेश्चन के अंदर आपके फ्रेंड्स जो प्रॉब्लम्स होगी वो दूर भी हो जाएगी। और फ्रेंड्स आने लायक क्वेश्चन है सारे के सारे इस मॉडल पेपर के अंदर। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक जुड़े रहना और अंतिम में ये भी कमेंट करना कि इस 35 क्वेश्चन में से आपके जो राइट क्वेश्चन कितने हो रहे हैं। इन क्वेश्चन का भी फ्रेंड्स आप अवश्य रूप से कमेंट करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले फ्रेंड्स आपको बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि फ्रेंड्स हमें भी इसका परिणाम अच्छा मिल सके। फ्रेंड्स तैयारी 90% से ऊपर वाली यानी इस दमदार सीरीज के अंदर आज करेंगे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। तो जुड़े रहना इस वीडियो के एंड तक, ताकि फ्रेंड्स क्या होगा कि सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ऑलरेडी आपको देख सके। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने पहला है, सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे और देंगे कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स आपको जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चन का आप कमेंट कीजिए और क्या होगा ये करेक्ट आंसर ये भी बताने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स स्क्रीन के सामने है, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के अंदर बात हो रही है विंडोज 10 पर फाइल अथवा फोल्डर। फ्रेंड्स जो फाइल और फोल्डर होती है उनको जो लॉक करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है, यानी क्वेश्चन कह सकते हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को याद रखना है कि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहा हूं। आप सभी को याद रखना है कि ऑप्शन ए पे लिखा हुआ विंडोज डिफेंडर, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ कोर्टाना, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है फोल्डर लॉक और उपरोक्त सभी। तो मैं फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने कई बार आपको बोला हुआ है, वो क्या हो जाएगा ऑप्शन जो तीन ऑप्शन पे जो थर्ड ऑप्शन पे लिखा हुआ फोल्डर लॉक, ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो अगर विंडोज डिफेंडर के बारे में बात होती है तो आपको इतना याद रखना है कि जो विंडोज 10 होता है, मेरे फ्रेंड्स थोड़ा समझना है, फ्रेंड्स थोड़ा समझना, समझ में आ जाएगा आपको। जो विंडोज 10 होता है, इस विंडोज 10 के अंदर ये एंटीवायरस का प्रकार है मेरे फ्रेंड्स, एंटीवायरस का प्रकार है ये। फ्रेंड्स एंटीवायरस डिफॉल्ट रूप से यूज हो रहा है, आप सभी को याद रखना है। कोर्टाना की जब बात होती है तो फ्रेंड्स ये सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कोर्टाना क्या है, तो एक ऐसा एप्लीकेशन है जो सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपको मैंने समझा दिए, आशा है फ्रेंड्स आपको समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है और सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और आराम से पढ़ के इस क्वेश्चन को इसका आंसर बताने की ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार चैटिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। यानी व्यापार चैटिंग की जब बात होती है, फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट, जो फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट फ्रेंड्स आपको याद रखना है आउटलुक की बात हो रही है। यहाँ पे फ्रेंड्स बात किसकी हो रही है, आउटलुक की बात हो रही है। आउटलुक भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल की तरह एक इसमें एक फ्रेंड्स एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, एमएस ऑफिस का ही भाग होता है। तो इस आउटलुक का फ्रेंड्स उपयोग जब भी करते हैं तो ऐसा कौन सा अकाउंट होता है जो व्यापार चैटिंग में काम में आता है। तो आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं, POP3 लिखा हुआ है, IMAP लिखा हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज लिखा हुआ है और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ HTTP। तो आपको सभी को याद रखना है कि जब भी व्यापार चैटिंग की बात होती है तो आप फ्रेंड्स हमेशा याद रखना बात किसके बारे में हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज के बारे में बात हो रही है। आप याद रखना कि जब ईमेल डाउनलोड करने की बात होती है, मेरे फ्रेंड्स ये आप याद रखना कि जब भी बात किसके बारे में होती है, ईमेल को डाउनलोड करने की बात हो, तो ईमेल डाउनलोड करने के लिए किस प्रकार के अकाउंट का उपयोग किया जाता है, POP3 का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप इस सभी को याद रखना है कि इस दूसरे क्वेश्चन है, इस दूसरे क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ थर्ड पे, ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप काउंटिंग कीजिए कि 35 क्वेश्चन में से आपके कितने सारे क्वेश्चन राइट हुए। आप अंत में ये भी अवश्य बताना, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं, इन सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स मैंने अच्छी तरह से परखा हुआ है। ये बार बार फ्रेंड्स बनने वाले एग्जाम में क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि एग्जाम में ये एवरी टाइम आपके सामने ये क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा याद रखना ताकि आपके सामने कोई दिक्कत ना हो।
फ्रेंड्स देखेंगे, एक मिनट फ्रेंड्स थोड़ा रुकेंगे। आपके सामने फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बन रहा है, उससे पहले फ्रेंड्स आप थोड़ा याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जब भी बात किसकी होती है, आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है कि जब भी बात किसकी होती है, ट्रस्ट सेल की। किसकी बात होती है मेरे फ्रेंड्स? ट्रस्ट सेल की। तो आपके जो टॉपिक नंबर फ्रेंड्स आपको समझना है कि जो 14वां टॉपिक है, जो आरएसआईटी के अंदर जो 14वां टॉपिक है, इसके अंदर एक चैप्टर है ट्रस्ट सेल का। यानी आपको याद रखना है कि जब साइबर सिक्योरिटी की बात होती है तो साइबर सिक्योरिटी में ट्रस्ट सेल एक महत्वपूर्ण इसका एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यही बात हो रही है कि ट्रस्ट सेल के प्रकार है, यानी ट्रस्ट सेल कितने प्रकार से फ्रेंड्स आप यूज में ले सकते हैं, कौन कौन से होती है। तो आपको याद रखना है ट्रस्ट सेल के अंदर प्राइवेसी सेल ये भी होती है। आपको याद रखना है कि बिजनेस जो प्रैक्टिस सेल ये भी होती है, और व्यापार पहचान सेल ये भी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पे लिखा हुआ उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सारे के सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आप सभी को याद रखना है क्वेश्चन बार बार एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, इसलिए आप थोड़ा इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ फ्रेंड्स की चुने गए टेक्स्ट के मध्य एक लाइन खींचना क्या कहलाता है। यानी फ्रेंड्स आपको याद रखना है क्वेश्चन बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बन गया है, और ये क्वेश्चन किसका है? एमएस वर्ड का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? आपको याद रखना है एमएस वर्ड का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ज्यादातर ये क्वेश्चन एमएस वर्ड से बनता है। तो फ्रेंड्स ये क्या पूछ रहा है आपको, जैसे मान के चलिए मैं आपके सामने ऑप्शन लिख रहा हूं कि यहाँ पे इसकी बात हो रही है, इसकी ए बी और सी, तो इसके चुने गए टेक्स्ट के मध्य जो लाइन खींचना, ये फ्रेंड्स क्या कहलाता है? इस चुने गए टेक्स्ट के मध्य लाइन खींचना क्या कहलाता है? अभी आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्ट समझ में आए होंगे। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ अंडरलाइन, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है सुपर सबस्क्रिप्ट, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ स्ट्राइक थ्रू। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरह से जो मैंने यहाँ पे बनाया फ्रेंड्स एक ऑप्शन, इसका फ्रेंड्स ये कार्य हो रहा है कि स्ट्राइक थ्रू, यानी बीच में रेखा खींचने का कार्य कौन करेगा? ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ये सब स्क्रिप्ट होता है, ये फ्रेंड्स क्या कार्य करता है आपको याद रखना है। एक्स के नीचे जैसे कि कोई ऐसे लिखना है, टू वगैरह या कोई भी नॉर्मल वर्ड होते हैं, उन सभी के नीचे फ्रेंड्स इस नॉर्मल वर्ड के नीचे की और कुछ लिखना चाहते हो तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं? सब स्क्रिप्ट का उपयोग कर सकते हैं। अंडरलाइन का मतलब होता है मेरे फ्रेंड्स किसी वर्ड के नीचे रेखा खींचना। किसी वर्ड के नीचे रेखा खींचना किसका कार्य हो जाएगा? अंडरलाइन। यहाँ पे क्या पूछा गया है? मध्य में लाइन खींचना, तो कार्य किसका हो जाएगा? स्ट्राइक थ्रू का। फ्रेंड्स आशा है आपको समझ में आ रहे होंगे, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ क्वेश्चन। आपको आ रहा है, अच्छी बात है। नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन व्यूइंग एरिया, यानी आपको याद रखना जो दिखने का जो एरिया होता है उसको बढ़ाता है एवं घटाता है। यानी फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जब बात होती है इस तरह से, तो आपको याद रखना ये आपका डेस्कटॉप है, आप डेस्कटॉप के ऊपर इस साइड में एक बार होती है। फ्रेंड्स नीचे वाली बार को आपको याद रखना है, कौन सी बार कहा जाता है? इस नीचे वाली बार को आपको याद रखना टास्क बार कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? टास्क बार बोलते हैं। इस टास्क बार के जस्ट ऊपर की ओर होता है, उसको बोला जाता है स्टेटस बार। क्या बार बोलते हैं इसको? स्टेटस बार बोला जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसी के बारे में बात हो रही है। आप सभी को याद रखना है कि स्टेटस बार होती है, उस स्टेटस बार के जस्ट फ्रेंड्स राइट साइड में एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है जूम स्लाइडर। क्या नाम होता है? जूम स्लाइडर। इस जूम स्लाइडर के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक तो माइनस का होता है, एक जूम स्लाइडर के अंदर क्या होता है? प्लस का। तो इस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन फ्रेंड्स क्या हो जाएगी? थोड़ी बढ़ेगी, और माइनस के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन छोटी होगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि व्यूइंग एरिया जो दिखने का एरिया होता है उसको घटाने और बढ़ाने का कार्य कौन करता है? जूम स्लाइडर। कौन करेगा? जूम स्लाइडर। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर काफी अच्छा फ्रेंड्स क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन बनता है, एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन है, एवरी टाइम बनने वाला क्वेश्चन कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक चार्ट का प्रकार नहीं है। यानी काफी सारे चार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि ऐसा कौन सा चार्ट है, ऐसा फ्रेंड्स कौन है जो इसमें से नाम है जो चार्ट का प्रकार नहीं है, वो चार्ट की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ राडार, बिल्कुल फ्रेंड्स चार्ट का प्रकार है। पाई, तो पाई में फ्रेंड्स आपको याद रखना गोलाकार आकृति में जो फ्रेंड्स चार्ट होता है वो कौन सा चार्ट होता है? पाई चार्ट।
राडार फ्रेंड्स आपको याद रखना इस तरह से दिखता है, आप थोड़ा फ्रेंड्स याद रखेंगे। इसके अलावा डेटाबेस और बब्बल, बब्बल में फ्रेंड्स इस तरह से होता है, आपको याद रखना ये चार्ट का प्रकार होता है, बट यहाँ पे डेटाबेस लिखा हुआ है, ये डेटाबेस होता है, ये कोई चार्ट का प्रकार नहीं है। डेटाबेस फ्रेंड्स आपको याद रखना जो एक्सेस प्रोग्राम होता है एक्सेल की तरह, इस एक्सेस प्रोग्राम को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, डेटाबेस प्रोग्राम। तो ये चार्ट का प्रकार नहीं होगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सा चार्ट समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तनों के योग दोनों को बताता है। यानी बात फ्रेंड्स इस चार्ट की हो रही है, ये फ्रेंड्स चार्ट यानी परिवर्तन और परिवर्तनों के साथ जो योग होता है इन दोनों की मान को दिखाता है। यानी ये जो चार्ट मैंने आपको बताया है, ये चार्ट कौन सा हो जाएगा, एरिया, लाइन, पाई चार्ट या राडार चार्ट। आपको याद रखना है बात किसकी हो रही है, एरिया चार्ट की। इस एरिया चार्ट के अंदर क्या होता है कि चार्ट के साथ में समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तनों के योग दोनों को दिखाता है, परिवर्तन को भी दिखाएगा और परिवर्तनों के साथ योग को भी दिखाएगा। बात एरिया चार्ट की हो रही है, किसकी चार्ट, किस चार्ट की हो रही है, एरिया चार्ट की बात हो रही है। तो ऑप्शन जो 7 इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे एरिया चार्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में ये आजकल पूछा जा रहा है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं करेंगे। हालांकि आपको लग रहा होगा जब आप फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे आपको लग रहा होगा क्वेश्चन काफी टफ लेवल का है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। बार बार हमारे साथ में जुड़े रहिए, रोजाना क्वेश्चन का जितना रिपीट होगा उतना फ्रेंड्स आपके लिए अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने, 60 पर प्रत्येक, फ्रेंड्स आपको याद रखना है चार्ट पर प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी, यह निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। यानी क्वेश्चन देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है मेरे फ्रेंड। जब चार्ट बनाते हो तो ये क्वेश्चन चार्ट से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप शायद पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो मेरे फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान देना, पुलिस कांस्टेबल वाले वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हो, वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हो तो वो भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। आरए सेट एग्जाम की बात करें या मेरे फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप सभी को याद रखना है कि किस कलर में दिखाना है, ये फ्रेंड्स निर्णय कौन लेगा। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ लीजेंड क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लीजेंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ग्रिड लाइन होती है, ये जो चार्ट होता है, इस चार्ट के पीछे जो ऐसे हॉरिजॉन्टली लाइन होती है इनको क्या कहा जाता है, ग्रिड लाइन कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए लीजेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है। ऐसे फ्रेंड्स मैं थोड़ा क्वेश्चन को ज्यादा फ्रेंड्स फास्टली करवाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर सचमुच नजर रखता है और जासूसी करता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, जब नजर रखने या जासूसी करने की बात होती है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कई बार बोला हुआ, आगे वाले क्वेश्चन पे या क्वेश्चन मैंने डाला था, क्या हो जाएगा, स्पाईवेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पाईवेयर हो जाएगा। ये फिशिंग होते इवेंट्स लिंक के रूप में आते हैं, लिंक जो अनावश्यक जो लिंक होते हैं उनको फिशिंग कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, जो अनावश्यक जो लिंक होता है इनको क्या बोलेंगे, फिशिंग बोला जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 10 सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपको याद रखना, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे। जो स्लाइडें होती है पावर पॉइंट के, इन सभी स्लाइडों के पीछे एक जैसा बैकग्राउंड, एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप किस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। पावर पॉइंट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ स्लाइड लेआउट, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ स्लाइड ऑप्शन ऐड करना, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ आउटलाइन, ऑप्शन डी पे लिखा हुआ प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट क्या हो जाएगा यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है।
जो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट आप बनाते हो उस डॉक्यूमेंट प्रिंट करने से पूर्व आप उसको देखना चाहते हैं, व्यू देखना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे मेरे फ्रेंड्स? प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या? सी यहां से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। जब आप फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो माउस पॉइंटर, जो फ्रेंड्स माउस पॉइंटर होता है वो किस आकार का हो जाता है जब किसका उपयोग करते हैं? फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है कि फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हुए माउस पॉइंटर किस आकार का हो जाता है? पेंट ब्रश के आकार का हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको 13वें क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है किस फंक्शंस का प्रयोग प्राप्तांक का औसत जानने के लिए, यानी इस वर्ड को याद रखना है। औसत जानने की जब बात होती है तो आपको याद रखना है कि बराबर एवरेज का उपयोग किया जाता है। कौन सा आपको प्रोग्राम यहाँ पे लगाना पड़ेगा? बराबर एवरेज। यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ, ये क्या हो जाएगा? इसका औसत जानने के लिए आप इसका उपयोग करते हैं। मैक्सिमम से क्या होता है? बड़ी संख्या फ्रेंड्स आप निकालना चाहते हो तो आप किसका उपयोग करते हैं? आपको याद रखना पड़ेगा बराबर एम ए एक्स। एम ए एक्स का मतलब होता है मैक्सिमम। सम का मतलब होता है संख्याओं को जोड़ने के लिए, यानी जब भी आप संख्याओं को जोड़ने के लिए आप उपयोग करेंगे तो किसका उपयोग करेंगे? बराबर सम का। मिनिमम यानी सबसे छोटी संख्या निकालने का। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता है, यानी क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट आप कह सकते हैं। आपको याद रखना है कि डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता है। तो ये क्या करता है डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी? इसको ध्यान से थोड़ा पढ़ेंगे। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है कि डिस्क स्पेस बैकअप करने के लिए। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ व्यर्थ की फाइल को कंप्यूटर से हटाने के लिए। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है फाइल साइज को देखने के लिए। ऑप्शन डी पे लिखा हुआ वायरस को हटाने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो बी पे लिखा हुआ ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो कंप्यूटर में व्यर्थ की फाइल होती है इसको हटाने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और बताएंगे कि क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को ये याद रखना है। आगे वाला क्वेश्चन 15वां आप देख सकते हैं कि राज ई साइन, इसको समझना है। राज ई साइन क्या होता है? तो आपको याद रखना है राज ई साइन क्या है। तो कस्टमाइज क्यूआर और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली, यहां से आपको याद रखना है ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। क्या है? इंपोर्टेंट कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन सभी स्टूडेंट फ्रेंड्स जो लेट फ्रेंड्स जुड़े उन सभी स्टूडेंट को भी संध्या कंप्यूटर की ओर से नमस्कार। सभी स्टूडेंट को फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। आप रेगुलर फ्रेंड्स इस क्लास को 8:30 बजे ज्वाइन करेंगे ताकि फ्रेंड्स अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। यानी 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पैन कार्ड आवेदन के लिए किस वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं? यानी जो पैन कार्ड आवेदन होता है इसके लिए कौन सी वेबसाइट होती है? तो आपको याद रखना ऑप्शन ए पे लिखा हुआ NSDL, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ UIDAI, फ्रेंड्स ऑप्शन सी पे लिखा हुआ ITR। तो आपको याद रखना ITR का पूरा नाम क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? इनकम टैक्स रिटर्न होता है। किसका पूरा नाम? ITR का। तो ये तो नहीं होगा यहाँ से। UIDAI ये फ्रेंड्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फ्रेंड्स आधार कार्ड बनाने वाली फ्रेंड्स संस्था कह सकते हैं। इससे फ्रेंड्स आधार कार्ड जारी होता है। NSDL ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? पैन कार्ड जारी करने वाली संस्था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और बताएंगे कि क्या होगा इसका राइट आंसर। जब भी फ्रेंड्स इस DPI के बारे में बात हो रही तो ये बात किसके बारे में कर रहा है? प्रिंटर के बारे में। किसके बारे में कर रहा है? प्रिंटर के बारे में। यानी आपको याद रखना कि DPI से क्या होती है? प्रिंटर की क्वालिटी मापी जाती है। यानी प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी मापने वाली इकाई होती है DPI। तो इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, क्या होता है? डॉट प्रति इंच होता है। क्या पे लिखा हुआ? ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आप सभी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हो, अच्छी बात है। आप लास्ट में ये भी अवश्य बताना कि फ्रेंड्स जो भी फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन राइट हुए, आपके 35 में से कितने सारे क्वेश्चन राइट हुए, ये भी आप अवश्य बताना, ताकि फ्रेंड्स क्या होगा कि फ्रेंड्स जो भी आपका फ्रेंड्स लेवल है उस स्तर को फ्रेंड्स परखा जा सके।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एमएस वर्ड का। फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं, यानी ये कह सकते हैं एमएस वर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को याद रखना है। जब भी बात होती है किसी व्यक्तियों को कोई डॉक्यूमेंट है वो एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों को भेजना, एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों को भेजने की जब बात होती है, किसको, डॉक्यूमेंट को, तो आपको याद रखना है किसकी बात हो रही है, मेल मर्ज की बात हो रही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, या से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के सामने, ताप, दबाव, गति आदि संकेतों के आधार पर कार्य करने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर क्या होते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर मापन प्रक्रिया, ताप को मापना, दबाव को मापना, गति को मापना, यानी जब भी बात होती है मापन संबंधित, मापन प्रक्रिया की जब बात होती है, तो मापन प्रक्रिया के लिए मेरे फ्रेंड्स कौन से कंप्यूटर का उपयोग लिया जाता है, वो हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन ए, एनालॉग कंप्यूटर। क्या हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर फ्रेंड्स क्या होती है, गणना होती है, क्या होती है, गणना के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग लिया जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, प्रोटोकॉल का अर्थ है। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं, आप सभी को याद रखना है कि प्रोटोकॉल का अर्थ क्या होता है। तो नियम और निर्देशों का समूह, कंप्यूटर का समूह, सॉफ्टवेयर का समूह, या कोई नहीं। तो नियम और निर्देशों के समूह को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, या से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के सामने है, एक सर्च इंजन होता है, वो कंटेंट खोजते समय किस प्रोसेस को मेंटेन करता है। यानी आपको याद रखना, जब भी सर्च इंजन, जैसे गूगल की मैं बात करूं तो गूगल जब भी सर्च करेगा तो किन किन कंटेंट की प्रोसेस से गुजरेगा। तो वेब स्पाइडर्स, वेब क्राउलर, ये भी राइट हो जाएगा, इंडेक्सिंग भी राइट हो जाएगा, सर्चिंग भी करता है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पे लिखा हुआ उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग कर सकते हैं, यानी स्टार्ट बटन के लिए हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, स्टार्ट बटन का उपयोग करते वक्त क्या क्या ले सकते हैं काम में। तो एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं, बिल्कुल। उपकरण सेटिंग करने के लिए भी स्टार्ट बटन को खोलना पड़ेगा। सिस्टम टर्न ऑफ या टर्न ऑन करने के लिए भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी को याद रखना है और जल्दी से इस क्वेश्चन को सही से पढ़ के बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जब भी बात होती है विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर, वॉल्यूम, बैटरी, स्थिति, नेटवर्क, वायरलेस, स्क्रीन रेजुलेशन आदि को फ्रेंड्स आप किस ऑप्शन का प्रयोग करते हुए चैट कर सकते हैं। यानी जो ऑप्शन आपके सामने लिखा हो, जैसे ब्राइटनेस कम ज्यादा करना, स्पीकर की वॉल्यूम कम ज्यादा करना, बैटरी की स्थिति देखना, वायरलेस, नेटवर्क, स्क्रीन या रेजुलेशन, ये सभी फ्रेंड्स जो कार्य होता है किसमें होता है, ऑप्शन सी, विंडोज मोबिलिटी सेंटर के ऑप्शन है। किसके ऑप्शन है, विंडोज मोबिलिटी सेंटर, ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्निपिंग टूल्स होता है, ये फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेने के लिए काम में लिया जाता है। किसके लिए लिया जाता है, स्क्रीनशॉट के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये फ्रेंड्स स्निपिंग टूल्स हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा। आपको याद रखना है, जब बात होती है 24 क्वेश्चन के अंदर, देखो विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अभी मैंने बोला किसका उपयोग किया जाएगा, स्निपिंग टूल्स का उपयोग किया जाएगा। जब भी बात होती है किसकी, स्क्रीनशॉट लेने की, तो बात किसके बारे में कर रहा है, वो इस स्निपिंग टूल्स के बारे में बात कर रहा है। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी या से करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्निपिंग टूल्स। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। यानी विंडोज 10 का आप कह सकते हैं डिफॉल्ट वेब ब्राउजर, क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा मिनी या विशु वेब, यूसी वेब। तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट क्या हो जाएगा, एज या से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 26, सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। जिन फाइल और फोल्डरों को आप हटाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स उसके लिए अस्थायी रूप से भंडारण के लिए कौन सा फोल्डर प्रदान किया जाएगा, या कौन सा फोल्डर फ्रेंड्स उस स्थिति को फ्रेंड्स स्टोर करने के लिए प्रोवाइड कराएगा। तो आपको याद रखना है कि कुल मिला के जो कंप्यूटर होता है, इसमें कोई आप सॉफ्टवेयर या फाइल को डिलीट करते हैं, तो इस डिलीट जो फाइल आप करोगे, इस डिलीट की हुई फाइलों को फ्रेंड्स अस्थायी रूप से कौन रखेगा, तो बात किसकी हो रही है, ऑप्शन सी रिसाइकल बिन। कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी पे हो जाएगा रिसाइकल बिन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन या एग्जाम में बार बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 27, जिन फाइलों और फोल्डर को आप हटाना चाहते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स ये 2 बार क्वेश्चन आ गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिसाइकल बिन हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है। यानी वेब ब्राउजर क्या होता है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। पहली बात तो आप याद रखेंगे वेब ब्राउजर क्या होता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं जो क्या कार्य करते हैं। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि www पर कंटेंट को खोजने के लिए, उसको लोकेट करने के लिए इसका काम लिया जाता है। तो आपको याद रखना है गूगल तो सर्च इंजन होता है, ये गूगल तो नाम लिखा हुआ किसका उदाहरण है, सर्च इंजन का उदाहरण है। एप्पल नहीं होगा, यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स हो जाएगा। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ क्या, मोजिला फायरफॉक्स किसका उदाहरण है, एक वेब ब्राउजर का उदाहरण हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर पूछा जा रहा है मेरे फ्रेंड से कि रैम से अधिक उपयोग में ली गई जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग लिया जाता है। जो रैम होती है, इस रैम द्वारा फ्रेंड्स अधिक से अधिक जो उपयोग में आने वाले फ्रेंड्स जो आइटम्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं उपयोग में लिए गए, उनको फ्रेंड्स कौन अस्थायी रूप से या कौन फ्रेंड्स इसको अस्थायी रूप से स्टोर करेगा। तो आपको याद रखना ये काम किस वजह से होता है, कैश मेमोरी। क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। रजिस्टर ये सबसे ज्यादा तेज गति फ्रेंड्स मेमोरी का प्रकार के अंदर कहा जा सकता है। आपको याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आउटपुट है। कंप्यूटर के वे डिवाइस जो किसी डेटा को बाहर निकालते हैं, उन सभी को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। तो आउटपुट इसमें से कौन निकालेगा, ट्रैक बॉल तो कौन सा होता है, ये तो इनपुट होता है। ये तो कौन सा होता है, इनपुट डिवाइस होता है। कौन सा, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड ये भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है कौन सा डिवाइस हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। वेब कैम ये भी फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा, इनपुट की श्रेणी में ही आता है। तो यहाँ पे हेडफोन होता है, ये क्या करता है, आवाज को बाहर निकालता है, इसलिए ये किस श्रेणी में आएगा, आउटपुट की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम बताइए। किसका पूरा नाम बताना है, एमएसपी का पूरा नाम। तो एमएसपी का पूरा नाम होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, क्योंकि इसके द्वारा फ्रेंड्स जो ईपीडीएस होता है, इसके अंदर कम दाम में आपको विभिन्न प्रकार के फ्रेंड्स जो वितरण किया जाता है अनाज वगैरह, तो कम दाम में होता है, इसलिए आपको बोलेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्रेडिट कार्ड के अंदर कितने अंक होते हैं। क्रेडिट कार्ड के अंदर जो अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं। तो आपको याद रखना जो एटीएम कार्ड होते हैं, इस एटीएम कार्ड के ऊपर कितने अंक होते हैं मेरे फ्रेंड्स, 16 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 16 अंक होते हैं। अगर आधार की बात होती है तो फ्रेंड्स आधार कार्ड के अंदर कितने अंक होते हैं, 12 अंक होते हैं। कितने होते हैं, 12 अंक होते हैं। अगर पैन कार्ड की बात होती है तो पैन कार्ड के अंदर कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं। यानी सभी का क्वेश्चन एक एक बार बन चुका है, इसलिए आप सभी को याद रखना है। इसका क्या हो जाएगा, 16, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और बताएंगे कि क्या होगा इसका राइट आंसर। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा प्रसारण से इंटरनेट करने की तकनीक इनमें से कौन सी है। यानी जो आप बोल सकते हैं जो मॉडेम होता है, ये फ्रेंड्स मॉडेम होता है, और ये फ्रेंड्स आपका एक आईएसपी कह सकते हैं। ये आईएसपी होता है, यहाँ से एक केबल के माध्यम से मॉडेम तक एक डेटा भेजा जाता है,
तो ये केबल जो होती है ये डेटा को फ्रेंड्स ट्रांसफर करती है, प्रसारण करती है इंटरनेट को, इसलिए ये फ्रेंड्स केबल होती है। इस केबल का नाम क्या होता है? डीएसएल। क्या होता है? डीएसएल, यानी क्या हो जाएगा? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है डीएसएल, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है, यानी आपको याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है, यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण कौन सा नहीं होगा, किस आधार पर? ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर। तो देखो आपको याद रखना है, एनालॉग हो जाएगा, डिजिटल भी हो जाएगा, हाइब्रिड भी हो जाएगा। मेन फ्रेम होता है ये फ्रेंड्स किसके अकॉर्डिंग होता है? साइज कह सकते हैं, परफॉर्मेंस कह सकते हैं, साइज कह सकते हैं मेरे फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस कह सकते हैं, और फ्रेंड्स स्टोरेज कैपेसिटी कह सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर फ्रेंड्स कौन सा कंप्यूटर होता है? ये मेन फ्रेम इस श्रेणी में आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, और इस मॉडल पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, आप सभी को स्टूडेंट को याद रखना है, क्वेश्चन ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर कमेंट भी अवश्य करना कि आपके 35 में से कितने सारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ये भी आप अवश्य बताना। एंटीवायरस का प्रकार उदाहरण नहीं है, एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। तो देखिए नॉर्टन तो होता है, कैस्पर स्काई भी होता है, क्विक हिल भी होता है। ये फ्रेंड्स एंटीवायरस होता है, ये साइबर सुरक्षा का प्रकार है। किसका प्रकार है? ये साइबर सुरक्षा का प्रकार आप कह सकते हैं, साइबर सुरक्षा की श्रेणी में आता है। तो जो नेटस्केप नेविगेटर लिखा हुआ है ये तो किसका उदाहरण है? ये तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है वेब ब्राउजर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वेब ब्राउजर का उदाहरण है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। आशा है, उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करेंगे, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप अवश्य करेंगे, ताकि क्या होगा कि जितने भी फ्रेंड्स नए वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी स्टूडेंट को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड नाइट।